मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो सोलर प्लांट में रख रखा आइटम वार्ड में ICR के ऊपर वो जंगलों के कचरा के अंदर पड़ के केबल चोरी होता है, उसको क्या इसने करोड़ों रुपया खर्च किया। उसका जगह पे जनरेटर लगाना नहीं, इधर लगाना चाहिए ना, क्यों नहीं लगाते? करंट करता, पहले पेपर भी देता था बटलैंड एरिया बुरुसाबाद, क्या वो पेपर छापने के टाइम का पैसे नहीं है इनका, बिल तो बराबर आता, बिल बराबर आता, ज्यादा ही आता, कम नहीं आता। और अभी ये कह रही है कि बिजली नहीं मिल रही है। जब 5 मेगावाट चल रहा था, ठीक है, उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया, तो ये उसको बढ़ा सकते थे, क्योंकि उन्हें पब्लिक को परेशान करना है कि 3 महीने करंट नहीं रहेगा। वो 3 नहीं, वो साल भर भी तक जाएगा। चातम का पुल डैमेज हो चुका है, तेल कैसे आएगा? चातम प्लांट चल रहा है, उसमें भी तो तेल आ रहा है ना। अब ये 10 मेगावाट बनाएंगे, उसमें तेल नहीं चाहिएगा? ये सब बहाने हैं इन लोगों के। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। को इतना हिम्मत ताकत कहाँ से मिलता है कि लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोग आगे आएंगे नहीं। आज ये प्रदर्शन के लिए हम लोग 10 दिन से बोल रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, सबको बोला गया है, फिर भी देखिए कालीकट विलेज से लेके बडलैंड से लेके ब्रिजगंज तक बोला गया है। बाकी 2 काउंसलर लोग भी यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन लोग कितना आए करके देखिए। ये प्रॉब्लम क्या इतनी लोगों का है? ये प्रॉब्लम जितना आया है ये 100 भी नहीं है, इतनी लोगों है क्या प्रॉब्लम? बोलिए, प्रॉब्लम सबको है। आज का दिन में आना चाहिए था, उनको आज आके खड़ा होकर सपोर्ट करना चाहिए था। जब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हम लोग आके सामने खड़ा होकर लड़ रहे हैं, किसके लिए? सबके लिए, तो सबको यहाँ आना चाहिए था, उनको भी हम लोग साथ मिलकर आवाज उठाना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहे हैं। इसी का फायदा जो एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट उठाता है, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये आंदोलन आज करके, ये धरना प्रदर्शन करके भी 3 महीना बाद ही वो जो 10 kV का जो भी प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट होगा बोलते हैं। फिर भी हम लोग को आवाज तो उठाना है। वो 3 साल भी करेंगे, आपको 5 साल भी करेंगे, 10 साल भी करेंगे, क्योंकि यहाँ का लोग जो है आगे आने वाले नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा 4 दीवारी के अंदर में बात करेंगे हमारे लोग, नहीं तो वो सोशल मीडिया में शेयर करेंगे। ये प्रॉब्लम है, इससे कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम देखिए गिनते जा सकते हैं। आज के डेट में देखिए, कोविड का वजह से तो मार में हम लोग अभी तक उठ के नहीं आए। हमारे मजदूर भाई लोगों को आज तक भी ठीक से काम धंधा नहीं मिलता है। लेकिन इसमें भी देखिए सेम प्रॉब्लम है। डेली वेजेस में जो लोग काम करते हैं उसको काम नहीं है, क्योंकि काम कैसा देगा? वो भी बुला के रख के बैठा के रख के तनख्वाह तो नहीं दे सकता ना, पावर नहीं है। आज के डेट में हर चीज जो कटर होने दीजिए, ड्रिल मशीन होने दीजिए, पावर से ही चलता है। वो आदमी बुला के बैठा के तो पेमेंट नहीं देगा, तो नौकरी नहीं है, तो इसका घर में कहाँ से चूल्हा चलेगा? तो ये कहीं ना कहीं देखिए हम लोग का चूल्हा से लेके सेफ्टी तक का, आज घर में कोई भी इक्विपमेंट ले लीजिए, हम लोग पूरा डिपेंड हो चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में। लेकिन फिर भी लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन्वर्टर चार्ज नहीं होता है। सेफ्टी एरिया के अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी मतलब स्ट्रीट लाइट नहीं चलता है, तो सेफ्टी इशू। सरकार हमें कहता है कि 24 घंटा बिजली देने का वादा करता है, आश्वासन देता है, लेकिन वो केपेबल भी है, दे सकते हैं, फिर भी क्यों नहीं देता ये डिपार्टमेंट? ये सवाल है ना, सबका है ना ये चीज। फिर भी देखिए, और सेफ्टी को लेके, स्ट्रीट लाइट को लेके, स्ट्रीट लाइट सब अंधेरा होकर पड़ा है, चोर आदमी घुस सकता है, कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। ये सब प्रॉब्लम को लेके हमें हमेशा एज अ PRI मेंबर तो हम लोग डिपार्टमेंट में जितना भी रखना है हम लोग रखते ही है। लोगों का सपोर्ट आज पूछे थे हम लोग, लेकिन आप देख सकते हैं कितने कम लोग हैं। हमें तो मानना है कि ये 10 साल होने से भी ये डिपार्टमेंट मानेगा नहीं। उसको पूरा हिम्मत मिल भी गया और आगे भी है, क्योंकि लोग सामने नहीं आने वाले हैं। फिर बताइए, तो इसलिए देखिए हम लोग जितना हो सके ये चीज को भी छोड़ने वाले नहीं है। भले ही 10 जन आने से भी इसका आगे भी जो भी करना है हम लोग कंटिन्यू करेंगे ही। साथ दीजिए, बस इतने आपसे कहना है। और भी लोग बात करेंगे, हम लोग भी जैसे नेक्स्ट सेशन में बोलेंगे। हम लोग का जो उम्मीद था आज का ये धरना में
बहुत ज़्यादा एक अच्छा क्राउड देखने को मिलेगा, बट थोड़ा अफसोस कि लोगों का जो संख्या बल थोड़ा कम है। मैं आप सबको बता दूं, इसका जो ये बिजली का समाधान जैसा कि सुनने को आ रहा है कि 2-3 महीना हो जाएगा। अब ये 2-3 महीना में भी होगा या नहीं होगा नहीं बोल सकते। बोल रहे हैं, आश्वासन मिल रहा है कि करेंगे करेंगे करेंगे। और ये बिजली का जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी दिनों से देखने को मिलता है हम लोगों को, और शायद कुछ चीज़ है कि ये सिर्फ अंडमान में ही देखने को मिलता है, स्पेशली पोर्ट ब्लेयर के अंदर में लोड शेडिंग। आप मेनलैंड में कहीं किसी को पूछे तो लोड शेडिंग बोले से शायद उनको ये शब्द पता भी नहीं होगा कि लोड शेडिंग ऐसा कुछ होता है करके, ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि जैसा अभी एडमिनिस्ट्रेशन अपना मनमानी कर रहा है, हम लोग यहाँ का लोकल्स जो इंजीनियर्स है इन लोग भी अपना ताकत लगा रहे हैं, बट एडमिनिस्ट्रेशन आज का डेट में हम लोग अंडमान का जो लोग है, पोर्ट ब्लेयर का लोग स्पेशली, हम लोग हो गए हैं गुलाम, ब्यूरोक्रेसी का गुलाम हो गया है। एडमिनिस्ट्रेशन एकदम सो रहा है और पब्लिक यहाँ में रो रहा है, ऐसा हालत है। जितना IAS ऑफिसर्स है, जितना ब्यूरोक्रेट्स का घर में ना बिजली जाता है, ना पानी का समस्या होता है, ना कुछ। और पब्लिक यहाँ पे एक कई उनका ना वोल्टेज है ना सप्लाई है। पहले वो तो 8-8 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा पूरा दिन सप्लाई नहीं रहता। छोटा से छोटा काम, जैसा अभी हमारा प्रधान जी बताया, छोटा से छोटा काम भी आजकल इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड है। तो ऐसा चलने से होगा नहीं, बहुत मुश्किल है। हम लोग को रोड में उतरना पड़ेगा। हम लोग, आप लोग का साथ है, पब्लिक का साथ है, पब्लिक जो बोलेगा हम लोग करने के लिए तैयार है। आज यहाँ धरना करें, कल आगे करना है, सेक्रेटरीट में करना है या राजनिवास में करना है, जो करने के लिए हम लोग तैयार हैं। बट हम लोग को आप सबका सपोर्ट चाहिए, भारी से भारी सपोर्ट। पब्लिक आएगा तभी एडमिनिस्ट्रेशन का आँख खुलेगा, नहीं होने से बहुत मुश्किल है, ऐसा बात है। दूसरा चीज़ ये भी है, जैसे इन लोग आश्वासन देता है 2-3 महीना में होगा। हम लोग आज का डेट में अगर घर में बैठ जाएगा, हम लोग अपना संख्या बल नहीं दिखाएगा, इनको पता नहीं चलेगा। जैसा हमारा प्रेस का भाई लोग भी आया है, ये न्यूज़ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन के पास में, कुछ CID वाला लोग भी है, ये सारा न्यूज़ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन के पास में कि हम लोग का क्या ये था, कितना लोग जमा हुआ, बस इतने ही लोग करके। तो उन लोग बोले अरे कुछ नहीं यार, 3 महीने ऐसे ही हो जाएगा। और जहाँ तक मैंने सुना भी है, जब हम लोग बात किया तो कोई ऊपर का लेवल का ऑफिसर्स भी यही बोल, कोई नहीं आएगा यार, अंडमान का लोग ऐसे ही है, कोई नहीं आएगा। वो सोचेगा हम एक अकेला नहीं गया तो क्या हुआ, वहाँ तो बाकी लोग जाएगा, यही सोच के हर आदमी घर में बैठ जाता है। सिर्फ बहानाबाजी करने से काम नहीं होगा, सिर्फ हम लोग इलेक्टेड मेंबर देख लेगा करके ऐसा नहीं होता है। हम लोग स्कूल में छोटा में भी पढ़ा है कि एक डंडा जब तोड़ते हैं तो टूट जाता है, 4 डंडा को एक साथ में रख के एकता में और अनेकता में फ़र्क होता है। तो इसीलिए आप लोग का, पब्लिक का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। रोड में उतरना पड़ेगा, ऐसा धरना हम लोग करना पड़ेगा इसको लेके, इलेक्ट्रिसिटी का मैटर को लेके। इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं, और भी बहुत सारा इश्यूज़ है, ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि आगे से कभी इस तरह ना सोचे एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत छोटा एरिया है, मेनलैंड में एक मॉल में देखिए ना, एक छोटा सा मॉल में देखिए कितना पब्लिक एक टाइम में मॉल के अंदर घूमता, कितना करंट रहता उधर, कितना सप्लाई जरूरत है, कभी जाता कहीं भी कोई टाइम में मेनलैंड में कई लोग किया होगा। 15 अगस्त को देख लेना आप, जो डब्बा लेने के लिए कितने हजार लोग खड़े रहेंगे करके। ये 15 अगस्त को ना, ये डब्बा लेने के लिए जंगली घाट में कम से कम 5000 लोग जुटेंगे। पुराना चीज 10 रुपया कमती में सामान लेने के लिए 15, ठीक है, 5000 लोग खड़े रहेंगे जंगली घाट में। ये बार भी आप देख लेना, क्योंकि यहाँ डब्बा नहीं मिलता ना, इसलिए नहीं है, वहाँ डब्बा मिलेगा सस्ता। तो अभी भी हम लोग के पास में टाइम है, थोड़ा जो लोग आए हैं यहाँ पे, अपना फ्रेंड्स को, अपना घर में माताओं को, अपना बहनों को थोड़ा बोलिए, आ करके सपोर्ट कीजिए। कुछ लोग का ये भी कहना है कि मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ भाई, हम नहीं आ सकता, क्योंकि ऐसा बोलता है। लेकिन ये सब बेसिक नीड्स है। सरकारी नौकरी होने से भी हम लोग कोई हल्ला गुल्ला या तोड़ फोड़ ये नहीं कर रहा है, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है। तो इसमें आ सकते हैं कोई भी, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। या सरकारी नौकरी कोई वाला नहीं आना चाहता है, अपना घर से अपना माँ को, अपना बीवी को, अपना बहन को, उन लोग भी आके, खास करके लेडीज से अनुरोध करूँगा कि आप लोग थोड़ा सामने आने से ना थोड़ा बहुत हम लोग को हम लोग अभी मजबूती मिलेगा, बहुत सपोर्ट मिलेगा। कालीकट के निवासी, वार्ड नंबर 23 का निवासी
ब्रिजगंज का काउंसिलर, 23 नंबर वार्ड का काउंसिलर, उसका हस्बैंड धीरज, आप सब मिलके विरोध कर रहा है। मुझे दिल्ली बैठना है क्योंकि पार्लियामेंट आए बोल के। आपका विरोध एकदम न्याय संगत है, होना चाहिए। अभी सुना हालत, नालायक लेफ्टिनेंट गवर्नर, नालायक अब IAS ऑफिसर के लोगों ने साताम में क्या किया। मैं यहाँ पे रिपोर्ट मंगाया। एक समय में सुपर इंजीनियर था, अभी स्टेडियम में कोई सुपर इंजीनियर नहीं है। यही को ई का चार्ज दे दिया गया और ब्लेयर दिया, निकोबार दे दिया गया। निकोबार में लाइट नहीं है, पावर नहीं है, सिर्फ SP और DC बैंगलोर का बगल में तो अंधेरा में पड़ा है। हुआ क्या, साताम में 5 मेगावाट 5 किलोवाट का एक जनरेटर था। 8 साल पहले 7 साल पहले 2 साल पहले लगाया था। उसको 8 बार कंटिन्यू किया 6 महीने करके, करीब हो गया 5 साल। आगे कंटिन्यू क्यों नहीं किया उसको? पक्का अंदर में कुछ लेन देन होगा। और नाला खेल जी तो उनका सुनता भी नहीं, गुंडा बन गया, कोई कुछ किया नहीं है। आज उसके बाद अभी नया 10 किलोवाट का जनरेटर आएगा। चाटा में कैसे जाएगा? चाटा तक रोड तो खराब है, ये रास्ता खराब हो 10 साल पहले 10 साल के पहले खराब है। इनको जानकारी को था, डिपार्टमेंट को पता ही नहीं, इसके एस्टिमेट में बनाया नहीं, टेंडर भी नहीं किया आज तक। अब ये 10 मेगावाट आएगा 3 महीने के बाद, उतरेगा कहाँ? उतरेगा कहाँ में? एडो में। एडो से चाटा कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? ये इश्यू भी है। ये इसलिए हुआ, अंडमान का जनता जनप्रतिनिधि चुप रहा बोल के। म्युनिसिपल काउंसिल को फंड नहीं है, सारा फंड छीन लिया। इस साल अंडमान को बजट दिया, 5 साल बाद DP से स्टेट प्लान मीटिंग हुआ। अंडमान में 40 डिपार्टमेंट है, रुपया दिया 160 करोड़ ओनली। 40 डिपार्टमेंट को रुपया दिया विकास के लिए 163 करोड़ ओनली। म्युनिसिपल काउंसिल का फंड कुछ ही नहीं है, मीटिंग पाउडर भी नहीं है। मैं चेयरमैन को बुलाया था, अंडमान का अध्यक्ष को बुलाया, अध्यक्ष को बुलाया, अनिल तिवारी जी को बुलाया था, ये मुझसे मिलेंगे। ये लोग मेरे को आए नहीं है। ये क्यों नहीं आया जानता नहीं मैंने, ये अलग कहानी है। ये बोले ही नहीं है। इस बार तो प्लान मीटिंग में मालूम हुआ हमको 5 साल बाद में 800 करोड़ रुपया फंडर कर दिया, अंडमान का 800 करोड़ वापिस कर दिया। ये अंडमान का किमरी अवस्था में क्या हुआ सोच रहा हूँ। अनुरोध करूंगा आप सब लोग आए, कालीकट एकाम्बरम, कालीकट का यूथ, और आप लोग वार्ड नंबर 23, 24 जो काउंसिलर है सब निकल के राजनीति जाओ, विरोध करो। ये विरोध करते करते बीजेपी खड़ा हुआ था। और आज का अनुरोध करूंगा बीजेपी पार्टी को, बीजेपी अध्यक्ष को, मीठा मीठा बात में कुछ होने वाला नहीं है। अब लड़ सकता है, हम तो पार्लियामेंट बंद है नहीं बोल सका, क्या बोलेगा? 2000 मीटिंग करेगा पार्लियामेंट का करके, नहीं कर सका, पार्लियामेंट चलता नहीं है। अनुरोध करूंगा अनिल तिवारी जी को, म्युनिसिपल का चेयरमैन को, म्युनिसिपल काउंसिलर्स को, पॉलिटिकल लीडर को, सब मिलकर विरोध करो। जैसे मैंने पहले बुलाया था, म्युनिसिपल का फंड काट लिया, रिएक्टर का RD का फंड काट लिया, PRA का फंड काट लिया, विरोध किया था। ऐसा विरोध करो काइंडली राज्यसभा सामने में, सब मिलकर करो। ये आप करने से अंडमान का दिन अच्छा आएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धीरज, हम लोग को धीरज तो करता, वाइफ भी बैठी है बगल में है, और हम लोग बीजगंज का प्रधान काउंसिलर भी है, जीवन राम भी लड़ने वाला, हैदराबाद में भी है, अच्छा बोलने वाला भी है। एक का टीम अच्छा है, आ सकता है। सब निकलो, रात दिवस जाओ। ये मेरा सबसे विनती प्रार्थना है। आप उल्टा पल्टा उधर जाके नारा लगाना, स्लोगन देना, ये आपका काम है। शॉपिंग करो,
लाइट 24 घंटा है, 24 घंटा लाइट है। अच्छी तरह अगर चैम्बर को बोलता बंद है तो 5 बजे बंद कर दो, बिजनेस बंद कर दो, बंद कर दो। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? क्या काइंडली आप सब लोग कर रहे हैं, मैं आपको दिल्ली से क्या कर सकता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद बोल सकता हूँ। आगे बढ़ो, यही है देश का काम, राष्ट्र का काम है, सब मिलकर करो। जय हिंद, भारत माता की जय। देखिए, पब्लिक का जो रवैया है इलेक्ट्रिसिटी को लेके, अगर हम लोग सब एक साथ नहीं होंगे तो ब्यूरोक्रेसी हम लोगों पर हावी है अभी, और हम लोग पब्लिक और पीआरआई बहुत साल से परेशानी में है। और एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक क्लियर कट बोलना चाह रहा हूँ कि इस बार पब्लिक धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट हो रहा है हर चीज़ को लेके, पानी, करंट, बिजली, सड़क, सबको लेके। तो सब में एक आक्रोश है, कभी ना कभी ये आक्रोश फूटेगा और सिविल वॉर सिचुएशन बिल्ड हो जाएगा अंडमान में। तब एडमिनिस्ट्रेशन अगेंस्ट पब्लिक हो जाएगा, तब सरकार भी कुछ नहीं कर सकेगा, ब्यूरोक्रेसी भी कुछ नहीं कर सकेगा, पुलिस डिपार्टमेंट भी कुछ नहीं कर सकेगा। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन प्लीज़ आप लोग पहले से ये सब चीज़ के ऊपर में ध्यान दीजिए और 10-15 साल फ्यूचर प्लान लेके चलिए, नहीं तो कभी भी कुछ हो सकता है, क्योंकि छोटा से आग बहुत बड़ा चिंगारी में बदल सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियर कट ये बोल रहे हैं कि ये तरह का रवैया आपका रहेगा तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक में बहुत आक्रोश है, बिजली, सड़क और पानी और बाकी समस्या को लेके। इसीलिए आप लोग से निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए, पब्लिक का हर चीज़ के ऊपर आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो पब्लिक कोई ना कोई दिन सब सारा तरफ से भड़क जाएगा और सिविल वॉर सिचुएशन आ जाएगा। सारा ब्यूरोक्रेसी अंडमान छोड़ के कोई नहीं जा पाएगा। क्लियर कट वार्निंग है आप लोग को। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन आज के डेट में आईएएस ऑफिसर का राज है अंडमान में। पॉलिटिकल बॉडी का कोई इज्जत ही नहीं। पावर चाहे पंचायत का हो चाहे म्यूनसिपल का हो, सबका पावर आईएएस ऑफिसर अपना हाथ में रखा है। ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में पहले एक एससी होता था, हम लोग जाते थे, काम बोलते थे, हो जाता था, उसके पास पावर था भगत साहब का टाइम में। आज एससी को ऊपर में डायरेक्टर है, डायरेक्टर के ऊपर में ज्वाइंट सेक्रेटरी है, उसका ऊपर में पावर सेक्रेटरी है। सारा आईएएस ऑफिसर, सारा पावर जो लोकल ऑफिसर है वो जानता है कि अंडमान का प्रॉब्लम क्या है, कम से कम समझता है। 90% नहीं कर सके तो 10%, 20% ये जानता है कि आईएएस ऑफिसर तो बेटर है। वो उसको मालूम है कि कलिकट कहाँ है और न्यू विम्बलडन कहाँ है, ये मालूम है। वो दिल्ली से आने वाला 3 साल के लिए उसको कोई जगह नहीं मालूम है, लेकिन वो अंडमान का सारा चीज़ करते हैं, लोकल ऑफिसर को बिल्कुल चांस नहीं देते। और लोकल ऑफिसर इतना फेडअप है कि कुछ जनता जाते हैं, एससी के पास बोलते हैं, सबके पास बोलते हैं, कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता है। सोलर लगाया, अब सोलर लगाया, उसमें बैटरी बैकअप ही नहीं है। अब रात को चाहिए तो बैटरी बैकअप होना चाहिए, वो नहीं है। दूसरा डीजी सेट लगाया, अब डीजी सेट लगाया, सोचते हैं कि सोलर लगाया, सोलर से एडमिनिस्ट्रेशन क्या बात था कि सोलर से जो एक यूनिट बिजली जो पैदा होता है उसका रेट 6 रुपया है, 6 रुपया 23 पैसा है। और जबकि एक जनरेटर से डीजी से पैदा होता है बिजली जो है उसका 23 रुपया 60 पैसा है। तो हम लोग को क्या है, एडमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी देता तो सोलर लगाए, भाई अच्छा है, चलो सोलर लगाए तो आदमी चलेगा, सोलर है तो बढ़िया चलेगा। अच्छा है कि कम में हम लोग को 4-5 रुपये जो बिजली आता है सब्सिडी 1 रुपया 2 रुपया का रहेगा, 23 रुपया का ही कोई गवर्नमेंट 17-18 रुपया का सब्सिडी हम लोगों पर देता है। लेकिन गवर्नमेंट करने वाला काम तो यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बेहुदा एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का एलजी निकम्मा एलजी। हाँ, 3 डेवलपमेंट करता अंडमान में सिर्फ ये एलजी, एक दारू पीता, एक गोल्फ खेलता और एक मछली मारता। ये 3 विकास है यहाँ पर अंडमान में एलजी का। ये एलजी कुछ नहीं करा। अब जो रोड खराब है उस रोड में भी आके उस रोड को ही बना, अपना रोड जाता वाला रोड को भी ठीक करने का उम्मीद नहीं है इससे। डेली आता, आज देखते होंगे ब्रिजगंज डेली आता, अभी गया 1 घंटा पहले आके गोल्फ खेलने के लिए। अभी 1 घंटा पहले हमारा वार्ड में हर शनिचर जो छुट्टी है सारा दिन एलजी आएगा। लेकिन अर्शीदाबाद का रोड का कंडीशन क्या है? आप आता वाला रोड को ठीक नहीं कर सकते, आपको शर्म आना। हाँ, और ये एलजी का इलेक्ट्रिसिटी में ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का कितना पुराना प्रॉब्लम है। सूर्य चक्र था तब से प्रॉब्लम है, सूर्य चक्रों को हटाया, फिर दूसरा को दिया, एनटीपीसी को दिया, सबको दिया। अरे पब्लिक क्या चाहते हैं? हम लोग को बिजली मांगता है, आप क्या करें? इससे हमको क्या मतलब है? आप वो सुविधा दो जितना है। हम लोग करंट का बिल तो मानते हैं, जब आपको बिल आता है तो बराबर आता है। करंट नहीं रहने से क्या बिल कम हुआ? कोई बिल कम नहीं होता, बिल वही आता है। करंट रहने से भी आता है, नहीं रहने से बिल वही आता है। तो पब्लिक सफर भी करे और आप जो पैसा भेजे वो हम बांधे भी,
ये कहाँ तक का जायज़ है? यहाँ का पावर सेक्रेटरी को पहले भगाना, डीसी को भगाना, और ये एलजी जो है ना चोर, उसको भगाना। एलजी जो है ना अंडमान का चोर वही है। हम लोग से ज़्यादा लोकल कैंडिडेट वो बन गया अभी। हम लोग क्या है, हम लोग एक आदिवासी बन गए, इस तरह हुई हम लोग अभी। हम लोगों को कोई इज्जत नहीं है, हम लोग का बच्चा को कोई नौकरी नहीं है। सब ये क्या करेगा? अरे ये हम लोग का विष्णु पादराय को जो बढ़ा के रखा है ना जन्म अभी, वो भी बेकार है। वो खाली जाकर रोड में सोचेगा। अरे एक एमपी का पावर कितना मालूम है किसी को? पावर मालूम होना चाहिए ना, मगर नहीं, वो अपना दादा बोल बोल के घूमते रहेगा। टीवी में हम लोग देखा, वहाँ जाकर बात करता मोदी से, मोदी उसके बात समझते ही नहीं, क्या बोलता करके वो। और अभी ये कह रहे हैं कि बिजली नहीं मिल रही है। जब 5 मेगावाट चल रहा था, ठीक है, उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया, तो ये उसको बढ़ा सकते थे, क्योंकि उन्हें पब्लिक को परेशान करना है कि 3 महीने करंट नहीं रहेगा। वो 3 नहीं, वो साल भर भी तक जाएगा। चातम का पुल डैमेज हो चुका है, तेल कैसे आएगा? चातम प्लांट चल रहा है, उसमें भी तो तेल आ रहा है ना। अब ये 10 मेगावाट बनाएंगे, उसमें तेल नहीं चाहिएगा? ये सब बहाने हैं इन लोगों के। पब्लिक को जागना होगा। मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, पर मुझे यहाँ 17 साल हो गए हैं, पर मैंने देखा यहाँ के लोग बिल्कुल भी जागरूक नहीं है किसी चीज के लिए। लेडीज लोगों को बोला जाता है कि आइए, मेरे को ये काम है, वो काम है, सब अपना काम बता देते हैं। अरे तुम लोग नहीं जागोगे तो कैसे जागेगा अंडमान? किसी चीज के लिए कभी एग्री नहीं होंगे। कहाँ हमेशा हम बोलते हैं कि चलो आइए, देखो कितनी समस्या है, सड़क पे चलना मुश्किल है, फुटपाथ नहीं है, और रेजिडेंशियल एरिया में लोग अपना कारखाना खोल के बैठे हुए हैं। हिताची चल रहा है, वो डिस्टर्बेंस, हर चीज के डिस्टर्बेंस है यहाँ पे, पर कोई सुनने वाला नहीं, किसी चीज के लिए कोई सुनने वाला नहीं है। आज भी यहाँ पे सब बोल के चले जाएंगे, मुझे तो लगता नहीं कोई सॉल्यूशन होने वाला है। इसलिए आप लोग पब्लिक को जागना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं उठोगे तो कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे अंडमान में। अंडमान जैसा था वैसे ही रहेगा, फिर से गुलामी की तरफ ही जा रहे हो आप लोग। अगर यही चीज अगर दिल्ली में होती तो अभी तो पता नहीं कितना कुछ हो चुका होता। तो आप लोग जागिए और बाहर आइए प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी सबसे। चाहे हमें राजनिवास जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, चलिए, दिल्ली तक जाना पड़े चलिए, पर कुछ करिए यहाँ पे। थैंक यू। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जितना हम लोगों ने सोचा था कि लोग यहाँ पे इकट्ठा होंगे, लेकिन हमको वो देखने को नहीं मिला है। इसी वजह से पिछले एक बार पहले भी हम लोगों ने स्ट्राइक किया था, लेकिन इसी कारण से हम लोगों को सोचना पड़ता है स्ट्राइक करने के लिए। जब तक आप लोग घर से नहीं आएंगे तब तक हम अकेले हम लोग अपना जितना करना है हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जब तक पब्लिक अपना स्ट्रेंथ, अपना प्रॉब्लम जब तक नहीं दिखाएंगी, जैसे कि खासकर मैं महिलाओं से कहना चाहती हूँ, जितने भी महिलाएं यहाँ पे है वो सुबह से शाम तक सुबह से शाम तक घर पे रहते हैं। उनको पता है कि बिजली के कारण सारा जितना भी आजकल तो जितना भी काम होता है, छोटे से लेकर बड़े काम तक, सारा काम आपको बिजली से ही होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज अगर सामने आती तो इसमें शायद कुछ इफेक्ट पड़ता। और यहाँ हम लोग ये छोटा सा धरना करके इससे कोई फायदा नहीं है। दिखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को दिखेगा कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने छोटे से एरिया में हम लोग करके, इतने छोटे से स्ट्रेंथ हम लोग दिखा के इससे कुछ भी फर्क पड़ेगा। तो मैं यही चाहती हूँ कि आगे हम लोग हो सकेगा तो राजनिवास या सेक्रेटरीट के सामने जाके हम सभी अभी यहाँ से जितने भी ग्रामवासी है और बाकी जितने भी वार्ड्स है, काउंसलर्स है, पंचायत, जितने भी एरियाज में जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, सभी को लेकर हम वहाँ पे धरना करेंगे और एक मास गैदरिंग हम लोग दिखाएंगे। तभी उनको लगेगा कि हाँ पब्लिक को इतना प्रॉब्लम्स है। जब तक हम नहीं दिखाएंगे तब तक वो अपना काम करते रहेंगे। और यहाँ पे तो जैसे कि इतने पुराने अलॉटमेंट्स गवर्नमेंट अलॉट किए हैं लैंड, मेरे ख्याल से 40-50 साल हो गया, वो अभी भी बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। तो ये छोटी छोटी समस्या है। जैसे पहले तो जैसे एससी को पावर दिया जाता था कि जो छोटे लेवल का जो काम है, जैसे कि हो गया कुछ ये वोल्टेज का इश्यूज हो गया, पोस्ट चेंज करना है, ये सब आजकल इस सब छोटे छोटे चीज़ के लिए भी हमको ऊपर तक जाना पड़ता है। ये छोटी छोटी समस्या भी हम नहीं कर पा रहे हैं। ये जो छोटी समस्या है वही आगे जाकर बहुत बड़ी हो जा रही है। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, अभी जितने भी लोग यहाँ आए हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी अपने अपने जानने वालों को और जितने भी यहाँ लोग हैं उनको बोलिए कि अब हम यहाँ पे अब हमको ज्वाइन करें। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो सोलर प्लांट में रख रखा आइटम वार्ड में ICR के ऊपर वो जंगलों के कचरा का अंदर पड़ के केबल चोरी होता है, उसका क्या इसने करोड़ों रुपया खर्च किया। उसका जगह पे जनरेटर लगाना नहीं, इधर लगाना चाहिए ना, क्यों नहीं लगाते? करंट करता, पहले पेपर भी देता था, बटलैंड एरिया, बुरुसाबाद, जब वो पेपर छापने के लिए टाइम का पैसे नहीं है इनका, बिल तो बराबर आता, बिल बराबर आता, ज़्यादा ही आता, कम नहीं आता।
जितना घंटा करंट नहीं आता मैंने प्लस करके बताओ कितना करंट कट हुआ, उसको बताना जरूरी है ना? क्यों नहीं बताते लोग? पेपर में क्यों नहीं जाता? पेपर में देने से हम लोग भी मालूम पड़ेगा, मैडम जैसा बोली उतना हमको सही होता हो। पेपर नहीं अपना मर्जी से काट देता, बच्चे लोग खाने का टाइम खेलने चले जाता, पढ़ाई कब करेगा बच्चा लोग 12 बजे के बाद? ये बहुत बड़ी गलत बात है। नहीं फोन करने से फोन नहीं उठाते भाई, लाइन गिर गया इधर मेरे घर के पास, हम फोन करता इसी पर साइड में रख दिया, आकर देखने के बाद में क्या बोलता है, भैया फोन का प्रॉब्लम है। अब फोन का प्रॉब्लम क्या पब्लिक करेगा? तेरा ऑफिस में जाकर फोन सही करो, क्यों नहीं करते लोग? फोन करो कभी भी नहीं उठाते लोग, एंगेज दिखाता है, ये अच्छा बात नहीं है ना। मैं हमारे कलीगढ़ ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 8 का PRI हूँ। जैसा कि मैं कुछ नया बोलने का कुछ नहीं, सभी का जो जूझ रहे हैं जो प्रॉब्लम को लेके हम यहाँ पर हर एक नहीं दो नहीं प्रत्येक व्यक्ति का जो समस्या है ये बिजली से रिलेटेड जो भी चीज़ है, हम लोग देखिए हमारे पंचायत की तरफ से हम लोग काफ़ी लेटर फॉरवर्ड किए हैं, लेटर के ऊपर लेटर दिए जा रहे हैं, बट इसका समस्या का समाधान आज तक कभी निकला नहीं। कई उच्च अधिकारी आए हैं बिजली विभाग से, कई ऑफिसर्स आए हैं, कई क्या बताएं जो पावर सेक्रेटरी के साथ में भी जो भी मीटिंग का जो हुआ था वो भी आए हैं, आके अपना जो हमारा समस्या सुनने के लिए वहाँ पे आते हैं, बट वहाँ पे अपना समस्या हमारे साथ में शेयर करते हैं। ऐसा लाचार है हमारे प्रशासन के लोग, तो ज़रा हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि हमारे वार्ड में जो वार्ड नंबर 8 है, आज वहाँ पे जो LT केबल वगैरह जो है, आज की बात मैं नहीं बता रहा हूँ, ये 15-20 साल से जो केबल आज भी वैसे ही पड़ा है, जो बहुत ही डेंजरस पोजीशन में है। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट इसलिए नहीं है क्योंकि मैं 20-25 साल से इस चीज़ को मैं लड़ते आया हूँ, बट अभी तक वहाँ पे पोल नहीं लगाया। जब भी मैं इस बात को लेकर हमारे पंचायत हमारे प्रधान के थ्रू हम लोग वहाँ पे इस मुद्दा को उठा के लेके जा रहे हैं, उन लोग तो बस लेटर उठाए। हम लोग अभी 3000 पोल को हम लोग ऑर्डर किया है भाई। अभी तो हमारा ये सप्ताह के तो 5 साल कंप्लीट होने वाला, आज तक वो 3000 पोल कहाँ आके कहाँ गया कुछ समझ में नहीं आता है। जब रिक्वायरमेंट इतना है, जब इतना रिक्वायरमेंट आप 3000 पोल को क्यों ऑर्डर करता है? जब आप खुद बता रहे हो कि हमारा एरिया यहाँ से वहाँ तक इतना बड़ा एरिया है, बड़ा जुरिडिक्शन है करके आप लोग खुद चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, तो एज पर द पब्लिक रिक्वायरमेंट आपको तो क्वांटिटी बढ़ाना चाहिए। वो क्वांटिटी भी आप लोग नहीं बढ़ाते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी बताते हैं। और यहाँ पे जो हमारे जेई साहब है तो उनके पास आके भी वो बेचारा भी क्या करेगा, वो जितना उसको सामान दिया जाता है वो उतने ही काम किया जाता है। बोलता है कि हमको ऊपर से कोई चीज़ मिलता नहीं तो हम कहाँ से करेगा। भाई ये आप लोगों का समस्या है, उससे हमको कोई लेन देन नहीं है। देखिए हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, सारा पब्लिक का जो भी प्रॉब्लम है वो हमारे सब, क्योंकि ये जो लो वोल्टेज का जो इश्यू है और जो पावर जो फ्लक्चुएशन होता है, इससे कई घर का जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम बहुत सारा काफ़ी क्वांटिटी में डैमेज हो गया है। अभी वहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं, जेई तो वो अपना फील्ड में रहता है, तो वहाँ पे बचा कौन? एक उस वार्ड के जो PRI है वो बचा रहता है वहाँ पे। अब सीधा कहाँ पे आएंगे लोग? क्योंकि भाई लोग वोट देके हमको ये अधिकार दिया है उनकी बात सुनने के लिए, तो ऑब्वियसली वो चीज़ हमारे पास ही आएंगे। तो हम इस मुद्दा को लेके कई बार हम लोग जाते हैं, लेकिन सरकार भी बदल गया है, ऑफिसर भी बदला है, जो उच्च अधिकारी जो बिजली विभाग से आते हैं उन लोग भी बदल के आते हैं, लेकिन हमारा समस्या वहीं का वहीं रह जाता है, उसमें कोई सुधार आज तक हुआ नहीं। तो इस चीज़ को ऐसे हम लोग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया है, बहुत हम लोग बर्दाश्त कर दिए हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग बर्दाश्त नहीं करना है, क्योंकि ये प्रशासन की प्रॉब्लम है, हमारा नहीं है। जब इतना समस्या एक पब्लिक झूलता है, अब देखिए जो मुश्किल से जो 24 घंटा में 3 या 4 घंटे का जो ही पावर हम लोग को दिया जाता है, लेकिन मंथ एंड में जो बिल आता है बराबर वो बिल पहुंच जाता है। क्या एटलीस्ट जो बिल जो मीटर रीडिंग जो लेने के लिए घर जो डोर टू डोर आता है, उस बंदे को तो शर्म आना चाहिए भाई, हम किस मुंह लेके जाके हम वो मीटर रीडिंग करवाएगा, और हम बिल का पेमेंट हम कैसा करना है, उन लोगों से कैसा लेना कर, इस चीज़ को तो शर्म आना चाहिए। बेशर्म हो गया है हमारा ये विभाग, कितना भी कहो कुछ भी करो। जैसा कि इसी तरह जो समस्या को पिछले बार भी हम लोग यहाँ पे धरना जो हम लोग किए थे यहाँ पे, उस समय भी ऐसे सब आए थे, कुछ डिमांड को हमारा उन लोग एक्सेप्ट किए थे कि ये सारा जो डिमांड आपका पूरा किया जाएगा। कहाँ गया सर वो? ऐसी साहब तो निकल गया है,
उसके बाद कोई दूसरा एसी आया है, समस्या वहीं का वहीं रह गया है, क्योंकि समस्या वहीं रह जाता है लेकिन समाधान तो उसका मिलता नहीं। ऑफिसर आते हैं, बदल जाते हैं, लेकिन समस्या तो वहीं पर रह जाता है। तो इसके बाद अगर इसके बाद भी इस जो धरना प्रदर्शन के बाद भी अगर इसका आगे कोई समाधान नहीं निकला तो हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि आज जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं मैक्सिमम कलीगढ़ के बंदे लोग ही दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, तो उतना प्रॉब्लम है। लेकिन ये समस्या सिर्फ कलीगढ़ ग्राम पंचायत की नहीं है, ये हर मतलब जितने भी जो पोर्ट ब्लेयर का है सारा एरिया वाले के हैं, लेकिन हमको उनसे कोई मतलब नहीं। हम अपने गांव की जो बात करने आए हैं, हम गांव की जो लोगों की हम समस्या को आप तक पहुंचाने का जो काम में हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। तो आप लोग भी जो हर चीज़ को इसी तरह आप लोग साथ दीजिए। अगर ये चीज़ यहाँ पे इसका सोल्यूशन नहीं निकल पाया, देखिए जो टेक्निकल इश्यू है ये सभी जानते हैं, क्योंकि ये चलो ये क्या बात करता है यार, ये तो सारा पोर्ट ब्लेयर में चलता है। चलो ठीक है, टेक्निकल इश्यू को हम लोग मान लेते हैं कि ये टेक्निकल इश्यू है, इसको जो भी है, जो टाइम पीरियड है या 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना जो लगेगा लगेगा, लेकिन आउट ऑफ द टेक्निकल वे बहुत सारा समस्या है। जो इलेक्ट्रिक पोल का जो केबल है, जो एलटी केबल का जो वहाँ पे हैंगिंग पड़ा है, उस चीज़ का जो चीज़ आप लोग से हो सकता है तो वो तो कर सकते हैं, वो आज तक किया नहीं। नमस्कार, मैं प्रधान ग्राम पंचायत कलीगढ़। सबसे पहले तो हमारे जो मीडिया बंधु है, देखिए आप हमारे आइलैंड के जो भी इशू रहता है उसको हाईलाइट करके दिखाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो इशू है पावर कट को लेके, आज का ये स्थिति जो है ना, इसके लिए मैं मानता हूँ ये हम ही जिम्मेदार है इसका, हम और जो पब्लिक से चुने हुए प्रतिनिधि है, जो पहले के भी है, जो भी है वो सब, क्योंकि इतना साल से ही प्रॉब्लम है। आज का जो हिसाब से जो लोग आगे बढ़ के, कुछ लोग आ रहे हैं, इसी तरह पहले से यदि होता, लोग आगे बढ़ के सड़क में आ जाते तो शायद ये जो आज का स्थिति है ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए आज भी देखिए धरना प्रदर्शन को लेके हम लोग 10 दिन से बोल रहे हैं, फिर भी लोग जो है बहुत सीमित संख्या में यहाँ पर आए। जब तक लोग अपना प्रॉब्लम को लेके उसका सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़ के नहीं आएंगे, क्योंकि आज का स्थिति वही है, आपको चिट्ठीबाजी में, पीआरए का लेटर में, या आपको जाके कुछ बोल दिया कहीं ऑफिस में किसी से मिल लिया, ऐसा नहीं, क्योंकि वहाँ का जवाब तो आप जानते ही है, हमसे कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग का मजबूरन जो है सबको सड़क में उतरना पड़ेगा, तो उतरना ही है। इसके लिए हम देखिए पीआरए जब आगे बढ़ के आते तो हमारे जो लोग हैं जिसको प्रॉब्लम सभी को है, तो सबको आना चाहिए। जो सरकारी नौकरी में है ठीक है, वो नहीं आते तो बाकी लोगों को तो आना चाहिए था। जब तक नहीं आएंगे तो इसका सॉल्यूशन कभी नहीं हो सकता है। देखिए आज नहीं, आपको 30 साल तक, क्योंकि डिपार्टमेंट को देखिए, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का कोई प्लानिंग है ही नहीं, इससे पहले भी नहीं। अभी जो भी आपको मेगावाट पावर बढ़ाने का बारे में जो भी बात हो रहा है, एक्चुअली ये 15 साल पहले हो जाना चाहिए था, तब जाके आज का, क्योंकि कंज्यूमर जो दिन ब दिन बढ़ते ही जाता है, उसको लेके इनका प्लानिंग क्या है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का। इनका प्लानिंग जो यूनिट में जो चार्ज बढ़ाने का रहता है उसका बराबर प्लानिंग रहता है। बाकी क्यों इनका साइट ऑफिस में मैन पावर बढ़ाने के लिए, मटेरियल बढ़ाने के लिए, बाकी पावर को बढ़ाने के लिए क्यों नहीं रहता है, इसको तो हम लोग पूछते तो इनके पास में जवाब नहीं है। लेकिन हर बार सुनने में मिलता है। आज भी हमारे एमपी साहब ने कहा है कि फंड तो हर बार रिटर्न जाता है हर डिपार्टमेंट से, तो प्लानिंग का कमी कहीं ना कहीं है। तो इसके लेके हम लोग को आना ही चाहिए रोड में, नहीं तो और कोई रास्ता हम लोगों के पास नहीं है। लोगों का दिक्कत का बारे में बोलने से तो आपको बताते ही रहना। देखिए आपको किचन से लेके सड़क तक हर जगह प्रॉब्लम है। किचन में देखिए आज का डेट में हम लोग पूरा डिपेंड हो चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी में, नहीं है तो कुछ नहीं। इन्वर्टर भी चार्ज होने के लिए पावर चाहिए, वो भी नहीं है। देखिए किचन में प्रॉब्लम है तो आपको सड़क में भी बिजली नहीं है तो आपको स्ट्रीट लाइट नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं सेफ्टी का इशू है, लेकिन हमेशा हमें कहा जाता है कि सेफ्टी को लेके सरकार जो है हमेशा सतर्क रहता है, लेकिन आपको जब अंधेरे में क्या सेफ्टी महसूस होगा आपको, तो ये चीज़ है ही नहीं। तो इसीलिए पावर का कितना ज़रूरी है ये किसी को बोलने का ज़रूरत नहीं, सभी को पता है पावर का क्या कितना ज़रूरी है। वो मिल नहीं रहा है तो हमें चीनना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग को सड़क में आना पड़ेगा। तो आज हम लोग आए तो कुछ समर्थक जो आए उनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे काउंसलर राधिका जी, राजेश राम जी, उनको सबको, धीरज जी, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। और हमारे कलीगढ़ गांव से जितने भी लोग हैं उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उसमें देखिए महिलाएं भी, बुजुर्ग लोग भी आए थे, और मेरे साथी पीआरए मेंबर्स, उन लोग भी पूरा भरपूर कोशिश किए कि हर किसी को ये मैसेज जाए कि आज जो धरना प्रदर्शन में लोगों को आने के लिए जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि हमारे
यहाँ जो बिजली का समस्या है, ये पूरा पोर्ट ब्लेयर में आज का डेट में पब्लिक एकदम मर रहा है, बहुत हालत ख़राब है। ये सब तो सभी को पता है, बट हम लोग को आज का डेट में रोड में उतरना पड़ेगा, पब्लिक को रोड में उतरना पड़ेगा और इसका जवाब हम लोग मांगना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन से। पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेट्स ख़त्म कर रहा है, अंडमान का जनता रो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन सो रहा है, ये सब चल रहा है। ऐसा है तो क्या है कि इसमें किसी को नहीं दिख रहा है कि क्या घोटाला चल रहा है, क्या हो रहा है करके। जो फंड्स आ रहा है वो पैसा भी वापस किया जाता है, ऐसा है। तो ये इश्यूज है, इसको बहुत सीरियस इश्यूज है। अगर ये आज हम लोग रोड में नहीं उतरेंगे तो ये आने वाला टाइम में ना और एकदम बहुत बुरा हाल हो जाएगा। हम लोग ऐसा पब्लिक का जो हम लोग पब्लिक के लिए काम करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं, बहुत सारा चीज़ में ये सीरियस इश्यूज है। बट इसको कोई भी आईएएस ऑफिसर्स आता है 2 साल 3 साल के लिए, उन लोग बैठते हैं सीट में, उन लोग कभी अपने चैम्बर से भी नहीं निकलता। कुछ ऑफिसर्स है अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोई सभी ऐसा है। उनको हम लोग रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि आप आ जाओ। अभी इलेक्ट्रिसिटी में आप देखिए ना, बैठा दिया है डायरेक्टर को, पावर सेक्रेटरी को। उनको तो पता भी नहीं होगा कि कौन सा गांव कहाँ है, क्या है करके। देखिए हमारा क्या है ना, हमारा तो मानना है जो चुनाव इसलिए कराते हैं कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है वो पब्लिक का बीच में और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक पुल का काम करता है, जो कि पब्लिक का समस्या को लेके जाता है। ये है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बताएगा, ठीक है। बट यहाँ ये पानी सर से ऊपर चला गया, बताने से भी कोई सुनने वाला कोई नहीं है, ऐसा है। तो मैं इसमें मीडिया का भी बहुत धन्यवाद करूँगा। आप लोग सभी एक बहुत अच्छा नेक काम आप लोग भी कर रहे हैं कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें, कि हर जगह ये जो आज हमारा आवाज़ है, हमारा पब्लिक का, हमारा लोग का, हमारा वार्ड का, ये जो जितना आसपास के लोग आज आए, हम लोग का कलीगढ़ पंचायत का प्रधान एकाम्बरम जी और हमारा ब्रिजगंज का जो 22 वार्ड नंबर 22 का काउंसलर राजेश राम जी, इन लोग सब आए और जितना लोग आए, ये सभी को धन्यवाद भी दूंगा मैं कि आए, इतना भारी गर्मी में यहाँ खड़ा होकर धरना जो प्रदर्शन किया, अपना प्रोटेस्ट किया एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ में, इलेक्ट्रिसिटी के खिलाफ में। तो हम चाहेंगे कि इस तरह का प्रोटेस्ट हम लोग आगे भी करें जब तक का हम लोग को इसका समाधान नहीं मिल जाता। और मीडिया का थैंक यू इसलिए बोलूँगा कि हमारा आवाज़ आगे तक ले जाने में मीडिया का ही हाथ है। ये पूरा अंडमान में दिखेगा, ये अंडमान निकोबार आइलैंड में हमारा ये मीडिया दिखेगा, दूसरा ये दिल्ली तक भी दिखेगा। तो ये है कि आप लोग से गुजारिश करूँगा कि इसको जितना हो सके आप लोग भी सर्कुलेट कराइए, हम लोग भी कोशिश करेंगे अपना डिमांड्स। हम लोग कोई गुलाम नहीं है, आज हम लोग आज़ाद देश है। आज़ाद जब देश बोलता है भारत देश में, तो हम लोग क्यों गुलामी का ज़िंदगी जीना है? अपना अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, ज़रूरी है हम लोग। मैं सभी को धन्यवाद दे करके कलीगढ़ का प्रधान एकाम्बरम जी, उप प्रमुख पोर्ट ब्लेयर जो है सत्या भाई, और हमारा राजेश राम काउंसलर वार्ड नंबर 22 का, और इन सभी को धन्यवाद दूंगा और पब्लिक को भी धन्यवाद दूंगा और इनसे इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि जो आए। बस इतना ही बोल करके मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। आप क्या कहना चाहिए? देखिए इलेक्ट्रिसिटी का तो हम लोग ये आज की समस्या नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम्स तो हम लोग बहुत टाइम से झेल रहे हैं। ये ऐसा है ना कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हर वक्त जो है अभाव में ही काम करती है, कि हर चीज़ के लिए उनको रोना गाना लगा रहता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे कुछ काम भी हुआ था, तो काम एक्चुअली क्या है कि काम हो गया था, हुआ नहीं था, मतलब ट्रांसफार्मर का काम था, तो लग के वो 2 साल हो गया, लेकिन वो काम भी ऐसा हो गया ना कि नई के बराबर ही है, क्योंकि उसमें पोल्स नहीं है, केबल्स नहीं है। तो ऐसा है ना कि इलेक्ट्रिसिटी हमेशा से ही है कि कुछ ना कुछ ये अभाव में ही काम करती है। लेकिन अब ये ऐसा हो गया ना कि ये बर्दाश्त के बाहर हो गया है। जैसे कि अभी जो पावर पूरे पोर्ट ब्लेयर में जो पावर कटिंग हो रहा है, शटडाउन के नाम में कट रहा है और लोड शेडिंग के नाम में जो पावर कट रहा है ना, तो उसकी वजह से हम लोग आज ये धरना करना पड़ा हम लोगों को। और मैं जनता का भी दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि वो यहाँ पर आए, और हमारे जो कलीकट के जो प्रधान है, उप प्रधान सत्या जी, और 22 नंबर वार्ड के काउंसलर
उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी जो आए और यहाँ पे हमारा साथ दिया। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर ये जो प्रोटेस्ट हम लोगों ने किया है ये यहाँ पे समाप्त नहीं होगा। हम ये कोशिश करेंगे कि ये हम राजनिवास और सेक्रेटरीट के सामने भी जाकर इस तरह का एक भारी घेराव करें और मैं जनता का समर्थन चाहती हूँ इसके लिए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आगे हम जब भी ये समर्थन करें तो मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारा साथ ज़रूर दें। धन्यवाद।